200 साल से सीलबंद झंतेन महल की शक्ति को जांचने के लिए छोटे भाई ने निर्दयता की हद पार कर दी और अपने ही बड़े भाई के सीने में तीर उतारकर उसे गहरी खाई में गिरा दिया। जैसे ही युवक लगभग नीचे पहुंचने वाला था, सदियों से शांत पड़ा देवी महल अचानक ऊर्जा से कांप उठा। वहां पहरा दे रहे दो साधक तुरंत समझ गए कि कोई असामान्य घटना शुरू हो चुकी है। अगले ही पल देवी महल लोहे की जंजीरें तोड़कर ऊपर उड़ा और युवक को गिरने से पहले हवा में थामकर सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। इस क्षण दोनों साधकों को पहली बार लगा कि यह वही व्यक्ति है जिसका वे 200 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति का संतुलन युवक से मेल खाते ही उन्हें यकीन हो गया कि वह देवी महल का चुना हुआ जीवन बंधु है। इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाकर साधना सिखाना शुरू किया। 1 वर्ष बीता और शाओहुओ उनकी देखरेख में अद्भुत गति से प्रगति करता गया। उसकी तलवार कला इतनी प्रखर हो गई कि दोनों गुरु उसकी तीव्रता देखकर चकित रह जाते। उसकी प्रतिभा पहचान कर उन्होंने उसे सूर्यपथ भगवान धनुष सौंपा, जो बाहर से साधारण रहस्यमय लोहे का धनुष दिखता था, पर भीतर अत्यधिक दबाव शक्ति छुपाए था। शाओहुओ ने धनुष आजमाने की कोशिश की, पर उसे उठाना ही कठिन था और तंतु खींचना लगभग असंभव लगा। उसे लगा उसकी शक्ति अभी पर्याप्त नहीं है। गुरु ने उसे संसार देखने और अपने पुराने जीवन के अधूरे हिसाब निपटाने भेज दिया। लेकिन तियान शान के बुजुर्ग चिंतित रहे, क्योंकि धनुष की असली शक्ति शाओहुओ के लिए खतरा भी बन सकती थी। दुनिया में लौटते ही शाओहुओ सबसे पहले देवी तलवार गेट पहुंचा, वही स्थान जहां से उसका अपमान शुरू हुआ था। क्रोध में उसने संप्रदाय की प्रतिष्ठित गेट शिला को एक तीर में चूर कर दिया। वह इसी संप्रदाय का पुत्र था, पर गरीब माँ से जन्म लेने के कारण पिता उसे तुच्छ समझता था। भाई उससे जलता था और एक बार झूठा आरोप लगाकर उसे झंतेन धनुष चोरी का दोषी ठहराया था। उसने खुद को घायल कर पिता को भ्रमित किया और माँ बहन भी उसी का पक्ष ले गई। अंततः परिवार ने उसे शक्ति नष्ट करने पर मजबूर कर जंगल में मरने छोड़ दिया। अब वह शक्ति के साथ लौटा था, अन्याय का बदला लेने। उसी समय संप्रदाय में नए गेट मास्टर के चुनाव की प्रतियोगिता चल रही थी। शाओहुओ ने हिस्सा लेने का निश्चय किया। उसका भाई उसे जीवित देखकर चौंक गया, पर भीतर ही भीतर उसे प्रतियोगिता में खत्म करने की योजना बनाने लगा। प्रतियोगिता में तलवार देवता और एक रहस्यमयी महिला की उपस्थिति ने माहौल गंभीर कर दिया। पहली परीक्षा तांबे का सिक्का जाल थी। सामान्य शिष्य 5 सिक्के भेद पाए। 4 स्तरीय तलवार गुरु की बेटी ने 9 सिक्के भेदे। शाओहुओ के भाई ने झंतेन धनुष की मदद से 12 सिक्के भेद कर सबकी प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन जब शाओहुओ मंच पर आया तो रहस्यमय धनुष उठाने में ही संघर्ष दिखा और तीर निशाने से भटक गए, जिससे लोग उसका उपहास करने लगे। मगर तलवार देवता और रहस्यमयी महिला धनुष को देखकर तुरंत समझ गए कि यह साधारण नहीं है और सही हाथों में इसकी शक्ति असीम हो सकती है। दूसरी परीक्षा पूर्णिमा चंद्र जाल थी। 5 प्राचीन जालों को भेदना था, पर कई प्रतिभागी असफल रहे। लिंग रुएन और लिंग हाओ भी घायल होकर बाहर आए। जाल के भीतर प्राचीन ड्रैगन भ्रूण तंत्र दिखाई दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। तभी शाओहुओ की बारी आई और भाई ने उसे अपमानित करने की कोशिश की, पर शाओहुओ दृढ़ निश्चय के साथ जाल में कदम रखकर अपने भाग्य का सामना करने आगे बढ़ गया।